गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग तोप कविता वीरेन डंगवाल द्वारा रचित पढ़ रहे थे। बच्चों, हमने पाठ के लेखक का जीवन परिचय समझाया, आप लोगों को पाठ के कुछ अंश का भावार्थ समझाया, पंक्तियों के कुछ अंश का। प्रस्तुत पाठ में हमने देखा क्या कि वीरेन डंगवाल ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका वर्णन किया है। 1857 की क्रांति का वर्णन किया है। क्रांति में इस्तेमाल की गई जो तोप है उसका वर्णन किया है। उस तोप को कंपनी बाग में रखा गया है, उसी का वर्णन किया है कि किस प्रकार वो तोप जो है कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी है और उसको पर्यटक लोग देखने आते हैं। एक समय था कि वो कितने की धज्जियाँ उड़ा दी थी, कितनों को क्रांतिकारियों को मृत्युदंड पहुंचाया था, अंग्रेज शासक द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। लेकिन आज वह एक दर्शक के लिए दर्शक के लिए पर्यटन के लिए रखी गई है। पर्यटन लोग उसको देखने के लिए आते हैं। और ये कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर ये तोप रखी गई है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है और उसकी देखभाल बहुत अच्छे से संभालते हैं लोग। जैसे विरासत में मिला है कंपनी बाग की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार उसकी भी देखभाल होती है। तो हम लोग देखेंगे कि आगे की पंक्तियों में क्या बताया है कवि ने। आगे बताया है, देखिए, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ जानने से पहले हम लोग शब्दार्थ जाने। मुहाने यानी प्रवेश द्वार, सम्मान, देखभाल, फारिग होना, मुक्त, खाली। और कंपनी बाग, गुलाम भारत में अंग्रेजों द्वारा जगह जगह पर जो भाग लगाए गए थे उसे हम कंपनी बाग कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अब तो बहरहाल छोटे छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। बताया गया है कि संदर्भ उसी तरह होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के तोप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता वीरेन डंगवाल जी भी हैं। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्ति में क्या बताया गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में क्या बताया गया है कि अब तोप जो थी जिस समय इतनी ताकतवर थी, अब ये क्या है, इसकी सारी ताकत खत्म हो गई है। अब इस तोप पर क्या है, बच्चे जो है खेलते हैं, सवारी करते हैं और चिड़िया भी फुदकने लगती है। इसी का जिक्र कर रहे हैं कि एक जमाने की एक खतरनाक जो तोप थी जिससे लोग डरते थे, और आज वह जो है लोगों के आकर्षण का केंद्र है। बच्चे उसको खेल रहे हैं, चिड़िया उस पर आकर बैठ रही है। इसकी ताकत खत्म हो गई, यानी इसका दिन अब समाप्त हो गया। तो देखिए, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कवि कहते हैं कि ये जो चुपचाप जो तोप खड़ी है उस पर क्या है कि लड़कों की घुड़सवारी से अगर फारिग यानी मुक्त, बच्चे जो है उस पर खड़ी है तो उस पर क्या है, बच्चे आते हैं, सैलानी लोग आते हैं पर्यटन करने के लिए, तो बच्चे उस पर बैठ जाते हैं, घुड़सवारी करने लगते हैं, यानी उस पर बैठ जाते हैं। अगर उससे खाली होती है बच्चों के बैठने से तो क्या होता है, उस पर कोई चिड़िया बैठकर चाहती है उस पर, उसके ऊपर अगर उससे खाली होती है अक्सर उस पर आकर चिड़िया बैठकर चहचहाती है। खासकर गौरैये खेलते हुए इसके मुंह में भी घुस जाती है। चिड़िया अक्सर चहचहाती है और गपशप करती है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती, खासकर गौरैया जो खेलते खेलते और इसके मुंह में भी इसके घुस जाती है, इसके मुंह में घुस जाती है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह।
कवि कहते हैं कि तोप कितनी भी बड़ी हो, सबका दिन हमेशा नहीं रहता, और कितनी भी बड़ी हो, ताकतवर हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद होना ही, अर्थात उसे शांत होना ही पड़ता है। उसकी ताकत का अंत हो जाता है एक न एक दिन। यही एहसास इसमें घुसती गौरैया दिलाती है। यानी एक समय था कि तोप, इतनी बड़ी तोप जो है उसको गौरैया उसके लिए क्या चीज़ है, लेकिन आज गौरैया भी उसमें आराम से घुस जा रही है, उसके मुंह के अंदर घुस जा रही है, बच्चे उसके ऊपर चढ़कर खेल रहे हैं। कवि यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि इतिहास में अब कितने भी आक्रमणकारी जो थे उनकी सबकी हार हुई थी। समय और जमाने के साथ साथ इसका भी महत्व कम हो गया है। कहते हैं कि समय और जमाने की मार के आगे कोई नहीं टिक सका और सबको शांत होना पड़ा। बड़े बड़े लोग महान पैदा हुए, बड़े बड़े आक्रमणकारी पैदा हुए, लेकिन एक समय था कि वो अपना आक्रमण किए दिखाए और वो शांत हो गए या मृत्यु हो गई, वो उनको शांत होना ही पड़ा। यहाँ तोप के माध्यम से कवि भी यही भाव प्रकट कर रहे हैं कि कभी कभी बड़े बड़े वीरों को मौत के घाट उतारने वाली जो तोप थी, आज कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर पड़ी है, और अब छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर घुड़सवारी कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, और चिड़िया भी उस पर चहचहा रही हैं, उसके मुख्य द्वार में घुस के निकल रही हैं, खेल रही हैं, अपना गपशप कर रही हैं, चहचहा रही हैं। तो कवि यहाँ इस भाव सौंदर्य इसका क्या बताए हैं कि जिस प्रकार बड़े बड़े कितने ही आक्रमणकारी लोग पैदा हुए, लेकिन लोग पर जुल्म उठाए, कभी न कभी उनको अंत में हार माननी ही पड़ी और शांत होना पड़ा। उसी प्रकार तोप भी क्या थी, हमारे क्रांतिकारियों को, कितने क्रांतिकारियों को उसने मारा था। उस तोप का इस्तेमाल किया गया था क्रांतिकारियों को मारने के लिए, लेकिन आज वह तोप शांत पड़ी हुई है। और कहाँ शांत पड़ी है? कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर, और उस पर सैलानी लोग जब आते हैं, उनके साथ बच्चे आते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, उस पर चढ़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, बच्चे खेलते हैं, और साथ में बच्चों के साथ साथ जो है चिड़िया जब बच्चों से फ्री होती है तो उस पर क्या होते हैं, चिड़िया शांत देख करके चिड़िया आती हैं, उस पर चहचहाती हैं, कभी उसके मुंह में जाती हैं, निकलती हैं, यानी अब उसका तोप जो है एकदम निष्क्रिय हो गई है। यहाँ कवि जो भाषा शैली है वो सरल भाषा में तोप की वर्तमान स्थिति का वर्णन इन्होंने किया है कि वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है, और उन्होंने बहुत ही इसका सुंदर चित्रण करते हुए हमें क्या संदेश दिया है कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कोई भी कितना ताकतवर क्यों न हो, उसको एक न एक दिन क्या करना पड़ता है, हारना ही पड़ता है। सबका समय बराबर नहीं रहता। जिस प्रकार से तोप की ताकत आज सारी खत्म हो गई है। यहाँ पर जो है तोप जो है चिड़िया अक्सर करती हैं गपशप में, मानवीकरण अलंकार है कि यहाँ पर क्या चिड़िया अक्सर करती हैं गपशप, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर कभी कभी पुनरुक्ति अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया, जैसे मुंह बंद होना, मुहावरा है, ठीक है। तो यहाँ तोप को बताया गया है कि चिड़िया अक्सर गपशप करती हैं। जब बच्चों से मानवीकरण किया गया, जब बच्चों से फ्री होती है तो चिड़िया आकर इस पर गपशप करने लगती हैं, यानी इस लोगों को इसका डर जो है, भय जो था वो समाप्त हो गया है, यह भी एकदम शांत हो गई, यानी इसका दिन खत्म हो गया है। तो बच्चों हम लोग यहाँ कवि जो है देखें किस प्रकार सहज और सरल शब्दों में एक समय की जो जबर तोप थी, बहुत जबर थी, यानी ताकतवर थी, कितने ही आक्रमणकारियों को, कितने ही लोगों को उसने, क्रांतिकारियों को जो है उनके मृत्युदंड पहुंचाया था। और इसका किस्से का इतना ये ताकतवर थी कि इसके किस्से का लोग वर्णन करते थे। इसने कैसा 1857 की क्रांति में इसका कैसे इस्तेमाल किया, लोग उसका बखान करते रहे, बयां करते थे, लेकिन इसने अच्छे अच्छे सुरमाओं की धज्जियाँ उड़ा दी थी। पर आज जो है इस पर क्या है,
इसकी सारी ताकत खत्म हो गई है और इस पे चिड़िया खुदकती है, बच्चे इस पे घुड़सवारी करते हैं यानी चढ़ते उतरते खेलते हैं। और इस माध्यम से कवि ने ये बताया है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, एक दिन उसको हार मानना ही पड़ता है यानी शांत होना ही पड़ता है। जिस प्रकार इतनी ताकतवर तोप जो थी 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेज शासक द्वारा प्रयोग में लाई गई जो तोप थी, वो कितने ही क्रांतिकारियों की धज्जियां उड़ाई थी। आज वह कंपनी बाग के मुहाने पर खड़ी है और उसको पर्यटन का विषय है और केंद्र बिंदु है पर्यटन का। लोग उसको देखने आते हैं और उस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं। अगर बच्चों से वो फ्री होती है तो उस पर चिड़िया फदकती हैं, खेलती हैं, कभी उसके मुंह में डाल जाती हैं, निकलती हैं। और वो फिर कभी कहते हैं कि कभी खासकर गौरैया ऐसा करती हैं। और यहाँ कभी ये बताते हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन होना ही पड़ता है उसका मुंह बंद, यानी तोप के माध्यम से तोप को तो बताया ही है। और भी कवि ने ये भी बताया है कि कितने भी बड़े लोग हों, कितने भी क्रांतिकारी या कितने भी जो है आक्रमणकारी हों, कितने भी बर्बरता से लोगों को क्रांति के समय में, युद्ध के समय में लोगों के ऊपर जुल्म ढाए हों, लेकिन एक न एक दिन उनका अंत निश्चित है। ठीक है, उनको हार मारनी ही पड़ती है। हमेशा हर व्यक्ति का समय समान नहीं रहता। समय और जमाने के साथ साथ की मार के आगे कोई टिक नहीं सका है और सबको शांत होना ही पड़ता है। क्लियर बच्चों, हम लोग तो कविता पढ़े। प्रस्तुत कविता आपके पोर्शन में नहीं है, इस साल इसको सिलेबस से हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका वर्क सारा कंप्लीट करेंगे। पहले लेखक परिचय और शब्दार्थ सीखेंगे कॉपी पे, फिर मैं पाठ के प्रश्नोत्तर आपको अभ्यास प्रश्न समझाकर लिखवाऊंगी। बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।